नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा कि बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं, कि बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं और बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। तो आप भी संघर्ष कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे पर्यायवाची के नाम से जाना जाता है, जिसे पर्यायवाची के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पर्याय के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। सबसे पहले बात करें कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, तो इनकी एक परिभाषा आपके सामने ध्यान से देखिए आप लोग कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हो या क्या हो समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या उन्हें पर्याय शब्द कहा जाता है। कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जिनके अर्थ क्या हो समान, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जो अर्थ के आधार पर समानता रखते हो, उन शब्दों को हिंदी भाषा में पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आज हम इस भाग में जो महत्वपूर्ण जो पर्याय है, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे और इसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके सामने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जिसमें सबसे पहला आपके सामने शब्द है अरण्य। अरण्य जो शब्द, इसके जब हम पर्याय की बात करते हैं तो अरण्य कहते हैं जंगल को। किसे कहेंगे? जंगल को कहते हैं। और इसी का दूसरा कानन हो गया, इसी का वन हो गया। विपिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विपिन। उसके बाद में हम बात करते हैं कांतार और अटवी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और अरण्य की बात कर रहा हूं मैं, और आपसे अरण्य के अलावा सीधा पूछ सकते हैं भाई वन के पर्याय क्या है, तो वन को भी हम क्या कह सकते हैं? कानन हो गया हमारा, जंगल हो गया, विपिन हो गया, कांतार हो गया, अटवी हो गया और क्या हो गया? अरण्य भी हो गया। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पर्याय है अश्व, है ना। या तो आपसे अश्व के बारे में पूछ सकते हैं या किसके बारे में पूछ सकते हैं? घोड़ा के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि घोड़े के पर्याय बताइए, घोड़ा का पर्याय बताइए, अश्व का पर्याय बताइए। तो अश्व का क्या हो गया? घोड़ा। उसके बाद में तुरंग, बहुत ही अच्छा सा है तुरंग। उसके बाद में है, उसके बाद में बाजी, सेंधव और गोटक। किसका पर्याय है? घोड़े के। क्या क्या हो गए? अश्व, उसके बाद में तुरंग, उसके बाद में है, बाजी, सेंधव और गोटक। किसके पर्याय हैं ये? अश्व के महत्वपूर्ण ये पर्याय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्याय जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला हमारा पर्याय जिसकी हम बात करें अंक। अंक की अगर हम बात करें तो अंक किसे किसे कहते हैं? अंक का जो पर्याय होगा गोद। अंक का पर्याय क्या हो गया? गोद हो गया अंक का पर्याय। उसके बाद में बात करें संख्या, क्या हो गया भाई? संख्या, आंकड़ा और गिनती। बहुत ही अच्छे से पर्याय हैं, किसके हैं? अंक के। अंक, गोद हो गया, संख्या हो गया, आंकड़ा हो गया और गिनती हो गया। ये हमारे सामने संख्या शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। समधन्य ख्या, समधन्य ख्या, क्या बन गया? संख्या। ठीक है, अच्छा सा शब्द है हमारे सामने। उसके बाद में हम बढ़िए आगे और बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला पर्याय है अंधकार। अंधकार की अगर मैं बात करूं तो अंधकार का पर्याय देखिए आप लोग, अंधेरा, तम। उसके बाद में तिमिर, बहुत ही अच्छा सा है, याद रखिएगा। तिमिर कई बार पूछा जाता है। तिमिर किसका पर्याय है? हमारा अंधकार का पर्याय है। उसके बाद में ध्वांत, बहुत ही अच्छा सा है, ध्वांत, याद रखिए आप लोग। तमस, तमस्र, कई बार तमस भी लिखा होता है, कई बार तमस्र भी लिखा होता है। ये सारे जो पर्याय हमारे, ये अंधकार के पर्याय माने जाते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण पर्याय अखिल। अखिल की मैं बात करूं ना, अखिल का मतलब होता है पूर्ण। उसके बाद में समस्त, संपूर्ण, सारा, पूर्ण, और इसे हम पूरा भी, पूर्ण तो हो गया हमारा पूरा। इसके पर्याय हमारे अखिल के ये पर्याय माने जाते हैं। क्या हो गया? पूर्ण हो गया, समस्त, संपूर्ण, सारा और पूरा। किसके पर्याय हो गए? अखिल के हमारे पर्याय हो गए। बहुत ही अच्छा सा पर्याय। अग्नि का अगर हम बात करें, अग्नि के पर्याय की, तो देखो आग, अग्नि का आग। वैसे तत्सम और तद्भव की बात करें तो ये तत्सम शब्द है हमारा, और ये तद्भव शब्द भी मान सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे। अग्नि का आग हो गया,
अनल, और उसके बाद में हुताशन, बहुत ही अच्छा सा, हुताशन अग्नि को कहते हैं। पावक किसे कहेंगे हम लोग, ये भी अग्नि को कहेंगे हम लोग। उसके बाद में देखो कृष्णाणु, बहुत ही अच्छा सा नाम है कृष्णाणु, किसका पर्याय है, अग्नि का पर्याय है। और वैश्वानर, वैश्वानर किसका पर्याय हो गया, यह भी अग्नि का पर्याय हो गया। उसके बाद में जात वेद, कौन सा वेद, जात वेद, यह भी किसका पर्याय, हमारे अग्नि का पर्याय माना जाता है। किसका पर्याय हो गया, अग्नि का पर्याय हो गया। एक आपके सामने बहुत ही अच्छा शब्द है पावक है। इस पावक की अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें संधि और इसका संधि विच्छेद करके आप मुझे बता सकते हैं कि संधि का नाम क्या है और संधि विच्छेद क्या। पावक अच्छा सा शब्द है, अग्नि का जो पर्याय माना जाता है। अब हमारे सामने अर्जुन, अर्जुन का जो पर्याय अगर हम देखें तो पार्थ है, बहुत ही अच्छा सा पार्थ है। धनंजय, धनंजय, पार्थ के बाद में क्या आ गया, धनंजय। उसके बाद में कौन्तेय, बहुत ही अच्छा सा पर्याय कौन्तेय, कौन सा पर्याय, कौन्तेय, कौन्तेय है ना। कुंती धन ए प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, ए प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा था, कुंती धन ए क्या बन गया, कौन्तेय। और कुंती का पुत्र कौन, अर्जुन की यहां बात हो रही है। उसके बाद में बोलते हैं साव्यसाची, अर्जुन को और क्या कहते हैं, साव्यसाची भी इन्हें कहा जाता है। गुड़ाकेश भी इन्हें कहते हैं, गुड़ाकेश भी अर्जुन को कहा जाता है। गांडीवधारी, गांडीवधारी भी किसे कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। बात करें हम आगे पर्याय की, अनाथ, अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं हो उसे अनाथ कहते हैं, अर्थात असहाय। अनाथ का पर्याय में असहाय, यतीम बोल सकते हैं हम लोग, निराश्रित, क्या बोल सकते हैं, निराश्रित भी जिसे हम कह सकते हैं, बेसहारा भी जिसे हम कह सकते हैं, लावारिस, लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं है वो क्या हो गया, अनाथ हो गया। यतीम हो गया जिसका कोई सहारा नहीं है वो क्या हो गया, अनाथ हो गया, यतीम हो गया, असहाय हो गया, निराश्रित भी हो गया। किसके पर्याय हैं, अनाथ के पर्याय माने जाते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे पर्याय शब्द, अमृत। अमृत की अगर मैं पर्याय की बात कर रहा हूं तो हमारे सामने अच्छा शब्द अमीय, क्या बोलते हैं, अमीय, अमृत का पर्याय। उसके बाद में पीयूष, उसके बाद में मधु, उसके बाद में सुरभोग, इसको कहते हैं, अमृत को कहा जाता है। सोम, बहुत ही अच्छा सा पर्याय शब्द है, सोम, सुधा, और क्या बोलते हैं, अम्मी। तो हमारे अमृत के जो पर्याय है, एक बार इसको आप पुनः देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अमृत का पर्याय अमीय, उसके बाद में पीयूष, उसके बाद में मधु, उसके बाद में सुरभोग, सोम, सुधा और अमी, किसके पर्याय हो गए, ये हमारे अमृत के पर्याय हो गए। आगे बढ़े और देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा महत्वपूर्ण पर्याय है असुर शब्द का। तो असुर के क्या क्या पर्याय है देखिए, दानव पढ़ा था हमने, धनु धन ए दानव। उसके बाद में राक्षस किसे कहते हैं भाई, असुर को कहते हैं। और दैत्य, दिति धन यह दैत्य किसको कहते हैं, ये भी असुर को कहते हैं हम लोग। निशाचर, निशाचर, निशा यानी रात, चर यानी चलने वाले, रात को चलने वाले कौन हो गए भाई, राक्षस हो गए, असुर हो गए। तमचर, तम भी अंधेरा हो गया, अंधेरे में चलने वाले कौन हो गए भाई, असुर हो गए, तमचर। रजनी भी रात को कहते हैं, रजनीचर। और उसके बाद में कहा जाता है सुरारी, बहुत ही अच्छा शब्द है सुरारी। सुरधन अरि, सुरधन अरि, सुर कहते हैं देवताओं को, अरि यानी शत्रु, देवताओं के शत्रु कौन हो गए, हमारे असुर हो गए, राक्षस हो गए। और उसके बाद में देखो मनुजाद भी कहा जाता है, किनको कहा जाता है, असुरों को कहा जाता है। यहां मैं बात करूं प्रत्यय की, हम लोगों ने पढ़ा धनु धन ए, कौन सा प्रत्यय लगा भाई, ए प्रत्यय लगा है। उसके बाद में दैत्य में दिति धन यह, दिति धन यह, कौन सा प्रत्यय हमारा, यह प्रत्यय की बातें हो रही है। तो हमने देखे असुर के पर्याय। आगे चलो आप लोग और देखते हैं आंख का पर्याय, कौन सा शब्द है, बहुत ही अच्छा सा शब्द है हमारा आंख। आंख के पर्याय की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोग अक्षी, आंख का पर्याय अक्षी। उसके बाद में क्या बनता है, नेत्र, क्या बनता है, नेत्र बनता है। उसके बाद में नयन, अरे नेदन अन्न पढ़ा होगा आपने, नेदन अन्न क्या बन गया, नयन, नेदन अन्न क्या बन गया, नयन। और संधि आपसे पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों संधि याद रखो, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है नयन, हमारे जो पर्याय है किसका, आंख का, यह पर्याय माना जाता है। उसके बाद में आगे देखो दीर्घ, बहुत ही अच्छा सा शब्द है जो आंख का पर्याय दीर्घ। उसके बाद में चक्षु, उसके बाद में लोचन, चक्षु, लोचन, अक्षी, नेत्र, नयन और दीर्घ, पर्याय किसके, आंख है, इसके पर्याय हो गए, आंख के पर्याय। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा पर्याय जो शब्द है बहुत ही अच्छा सा, आकाश शब्द के देखते हैं। आकाश को देखो अंबर, क्या बोलते हैं भाई,
अंबर भी कहा जाता है। नभ भी इसे कहते हैं आकाश को। व्योम बहुत ही अच्छा शब्द है, व्योम गगन, उसके बाद में अंतरिक्ष और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत कौन है भाई? हमारा आकाश। किसका पर्याय होगा? आकाश का पर्याय। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम कौन है? हमारा आकाश हो गया। आसमान या आसमां, कई बार आपने इसको ऐसे भी लिखा होगा, देखा होगा, आसमां, ठीक है, आसमान या आसमान। उसके बाद में देखो तारापथ और शून्य, किसे कहा जाता है? आकाश को कहा जाता है। अंबर हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, गगन हो गया, तारापत्र हो गया, तारापथ के बाद में शून्य हो गया, अनंत हो गया, असीम हो गया, आसमा हो गया। किसका पर्याय हो गया? आकाश शब्द के ये पर्याय माने जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग आभूषण। आभूषण जो शब्द है उसके अगर मैं पर्याय की बात करूं, आभूषण, तो देखिए आप लोग बहुत ही अच्छा सा पर्याय अलंकार है ना। अलंकार शब्द है, दो शब्दों से संधि है मेरे प्यारे दोस्तों। अलम धन कार, अलम धन कार, अलम धन कार क्या बन गया? अलंकार हो गया हमारा। उसके बाद में देखो भूषण, गहना, आभरण, जेवर, विभूषण भी कहा जाता है ना, विभूषण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? आभूषण को कहा जाता है, गहने को कहा जाता है, भूषण को कहा जाता है, जेवर को कहा जाता है और अलंकार को कहा जाता है। तो यह हमारे आभूषण शब्द के पर्याय हो गए। बात करें आगे, हमारा महत्वपूर्ण जो शब्द है आम की बात करें हम लोग, आम जो शब्द है उसके पर्याय की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया? आम्र। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? आम्र। ये आम्र जो शब्द है ये तत्सम भी है, आगे हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और इस आम्र का जो तद्भव है वो है हमारा आम, है ना, सामान्य जानकारी आप लोगों के लिए। तो आम का आम्र हो गया, या आम्र का पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा? आम हो गया। उसके बाद में रसाल, बहुत बार पूछा गया शब्द है ये आम्र, है रसाल। उसके बाद में पीक बंधु, बहुत अच्छा, मधुफल जिसे कहा जाता है, सहकार कहा जाता है और अति सौरभ भी कहा, किसे कहा जाता है भाई? आम को कहा जाता है। तो आम के जो महत्वपूर्ण पर्याय है उसमें आपको याद रखने की बात है, रसाल याद रखिए आप लोग, पीक बंधु याद रखिए आप लोग, अति सौरभ याद रखिए और सहकार भी याद रखिए, जो किसके पर्याय है? आम या आम्र के पर्याय माने जाते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं और महत्वपूर्ण पर्याय की इच्छा, बहुत ही अच्छा पर्याय शब्द है हमारा इच्छा। और इच्छा के पर्याय शब्दों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोग, चाहा, चाह क्या हो गया हमारा? इच्छा का पर्याय। कामना, उसके बाद में अभिलाषा, है ना, अभिप्सा, इच्छा भी बोलते हैं, केवल केवल है ना, इच्छा भी कहते हैं कई बार इसको, है ना, इप्सा भी कह सकते हैं। अभिप्सा हो गया। आकांक्षा, अभिधन इप्सा, संधि हमारी कौन सी हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। आकांक्षा। उसके बाद में बात करें लालसा, अरमान और हसरत, इसके पर्याय है, इच्छा शब्द के पर्याय है। इसमें बार बार आपको याद रखना है, अभिप्सा शब्द याद रखिए आप लोग, चाह शब्द याद रखिए, कामना शब्द याद रखिए, हसरत और अरमान शब्द भी आप लोग याद रखिए, जो किसके पर्याय माने जाते हैं? इच्छा शब्द के पर्याय माने जाते हैं। इंद्र शब्द की बात करें हम लोग, और इंद्र के पर्याय की अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही अच्छे हैं। महत्वपूर्ण जो शब्द है इंद्र, उसके पर्याय आपको याद होने चाहिए। पुरंदर, पुरंदर, उसके बाद में शक्र, ये शुक्र नहीं लिखा मैंने, ध्यान करना, शक्र की बात हो रही है। उसके बाद में सच्चीपति, इंद्र की पत्नी को सच्ची कहते हैं और सच्ची के जो पति हैं वो कौन भाई? हमारे इंद्र हैं, इसलिए इनको इंद्र का पर्याय सच्चीपति हो गया। सुरपति, देवताओं के पति भी कहा जाता है इन्हें। देवपति, देवपति, देवता। मधवा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मधवा कहते हैं इंद्र को। देवराज, उसके बाद में सुरेश, उसके बाद में अमरेश, उसके बाद महेंद्र, ये सारे जो पर्याय है वो इंद्र के हैं। आप महेंद्र भी लिख सकते हैं, जो किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय माना जाता। महत्वपूर्ण, पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति, सुरेश, अमरेश, देवराज, मधवा, याद रखना आपको, मधवा, शक्कर, पुरंदर, सचिपति, ये कुछ महत्वपूर्ण जो नाम है, जो इंद्र के पर्याय शब्द हैं, उनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण हमारे पर्याय। इंद्रधनुष, इंद्र के बाद में अगर बात करें हम पर्याय की तो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में इसके पर्याय की बात, सुरधनु, सूर्य यानी देवता, देवताओं के धनु, कौन सी धनुष हो गए भाई? हमारी इंद्रधनुष हो गई, ठीक है। उसके बाद में शक्र धनु, शक्र अभी हमने पढ़ा था, शक्र किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय। और इंद्र की धनु, कौन सी धनु? इंद्र धनुष होगी हमारी, ठीक है ना। इंद्र की धनु कौन सी होगी? इंद्र धनुष, जिसे माने सकते हैं। शक्र चाप, शक्र बोलते हैं इंद्र को। चाप यानी धनु होता भाई, चाप यानी क्या होता है? धनुष होता है, धनु होता है, इसलिए चाप का भी आपको याद रखना, धनु का है। तो शक्र चाप, शक्र यानी इंद्र की चाप, इंद्र के धनुष क्या हो गई? इंद्र धनुष हो गई। इंद्र चाप देखो ये आ गया वापिस,
इंद्र है और इंद्र की चाप है, जो इंद्र के धनुष है उसे हम इंद्रधनुष कहेंगे। सप्त वर्ण है, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग होते हैं, इसलिए इंद्रधनुष को सप्त वर्ण भी कहा जाता है। सूर्य चाप, वापिस देखो आगे, सूर्य यानी देवता, चाप यानी धनुष, देवताओं की धनुष इंद्रधनुष, ये सूर्य धनु, ठीक है। शक्र धनु, उसके बाद में शक्र चाप, इंद्र चाप, सप्तवन और सूर्य चाप, ये हमारे इंद्रधनुष के महत्वपूर्ण पर्याय हैं। तो आज के भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्याय शब्द देखे, अगले भाग में और हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, और तब तक जय हिंद और जय भारत।